नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने पिक कार्ड लेके, गॉड गाइडेंस लेके। और कुछ दिनों से जो रीडिंग है हमारे इस चैनल पे नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी होने के चलते मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और आप में से बहुत से लोगों ने हमें पर्सनली जो मैसेज हैं वो भी किए हैं कि क्या कारण है कि आप जो वीडियो नहीं ला रहे हैं, तो आप जल्दी से हमारे लिए जो रीडिंग है लेते आते रहें। तो गॉड गाइडेंस तो चलती रहेगी, आती रहेगी। और उन लोगों के लिए भी ये जानना ज़रूरी है जो कह रहे हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग भी और आप लाएं, तो मैं इसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा जो मैंने कहा कि बिज़ी होने के चलते मैं कोई भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं कर पाया था। तो अब गॉड गाइडेंस चलती रहेगी, लेकिन साथ में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर भी जो रीडिंग है वो आएंगी इस चैनल पे। तो आप तैयार रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। और आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं भगवान भोलेनाथ जी के नाम से। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप यहाँ पे देख रहे हैं दो कार्ड हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे महादेव शिवा, दूसरा है भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप, यानी कि शिव और शक्ति दोनों ही। तो आप जिनके साथ भी जाना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए, जिन्होंने भी पहला कार्ड महादेव शिवा जी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो आपकी इस रीडिंग को मैं भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स हैं इन्हें मैं शफल कर लेता हूँ। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और कार्ड शफल मैं कर रहा हूँ आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ब्लेस अस, ओम नमः शिवाय। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, परफेक्ट। तो चलिए अब आपकी इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहला कार्ड मैं देखूँ अगर आपके लिए इस रीडिंग का, जो यहाँ पे आपसे कह रहा है, फायर का कार्ड आया है और वो आपसे कह रहा है ये टाइम नहीं है गिव अप करने का, बल्कि ये समय है जो कुछ भी आपने अभी तक अपने जीवन में क्रिएट किया है, यानी कि जिसके ऊपर भी आप अभी तक कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उस कार्य को कंटिन्यू तो रखना ही है, लेकिन अपने लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और संरक्षण का समय है, इस समय आपको बचाने की ज़रूरत है जो कुछ भी आपने अपने जीवन में क्रिएट किया है। तो थोड़ी सी सिक्योरिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ में हिम्मत और साहस की ज़रूरत है, अपने आप पे विश्वास करने की ज़रूरत है। तो इस समय थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो वीक लग रहा है, और जो एनर्जी है आपकी फायर एनर्जी है वो थोड़ी सी क्रिएटिव एनर्जी जो है उसमें वीकनेस नज़र आ रही है। तो ईश्वर कह रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं कि अपनी फायर एलिमेंट को आप इंक्रीज़ कीजिए, आप अपनी हिम्मत को, करेज को, जो हिम्मत है उसे बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। और ये कैसे बढ़ेंगे, आपको अपने लाइफ में जो फायर एलिमेंट है इसे इम्प्रूव करने पे ध्यान देना होगा। तो फायर का सबसे मेन स्रोत, अगर अग्नि तत्व का मेन स्रोत हम देखें तो भगवान सूर्य देव समक्ष हैं और प्रत्यक्ष देवता भी माने जाते हैं। तो प्रातःकाल सुबह सुबह आप सूर्य देव को जल अर्पण करें और साथ में आप थोड़ा टाइम वहाँ पे आप रहें, सूर्य के जो प्रकाश है उसे आप अपने शरीर में अब्जॉर्ब करने दें, अपने शरीर में प्रवेश करने दें सूर्य भगवान के प्रकाश को। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो फायर एलिमेंट है उसकी जो वीकनेस आ रही है, उसकी कमी नज़र आ रही है, वो इम्प्रूव हो पाएगी। अगला कार्ड में देखूँ यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है, अबंडेंस का फ्लो चाहते हैं आप अपने जीवन में। आप चाहते हैं कि जो धन है वो आपके जीवन में बना रहे और एक फ्लो के साथ बना रहे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने धन रिलेटेड जो भी बिजनेस है अगर, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है या कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल है उसका लॉस ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में बिजनेस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको इस टाइम में। तो बिजनेस को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है, और बिजनेस से जुड़े हुए कोई भी प्रॉमिसेस अगर आपने किए हैं तो उन्हें आप ज़रूर पूरा करें, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का, जो आपसे कह रहा है कुछ न्यूज़ आ रही है एक्साइटिंग, और कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है। आपको चाहिए इस टाइम में आपको अपनी ओरिजिनलिटी का इस्तेमाल करना है। आप जो
एक्चुअल में हैं वैसे ही आप बने रहें। अपने को ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। आप में हिम्मत है, क्रिएटिविटी है, कॉन्फिडेंस भी है, बस उसे आप जानें, अपनी पावर को आप पहचानें और ऊपर जो उपाय है आपके लिए आ चुका है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, साथ में क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे अगला कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा सा लॉजिक को लेके आपको इस टाइम पे चलना है, साथ में एक स्ट्रक्चर देना है अपने जीवन को, एक शेप देना है अपने जीवन को और अनुशासन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये समय है कि आप जो कमान है अपने हाथ में लें। लीडरशिप का मैसेज आया है यहाँ पे आपके लिए। तो आपको सभी जो सिचुएशन है अपने हाथ में लेनी होगी और खुद ब खुद निर्णय करना होगा। अगला कार्ड मैं देखूँ यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है कि अपने चॉइसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक गलत फैसला आपके सारे जो जीवन है उसे नेगेटिव साइड में डाल सकता है, कुछ गलत हो सकता है। तो अपनी चॉइस पे ध्यान देना है, सोच समझ के निर्णय लेने हैं और सीखिए। आप जीवन के हर एक परिस्थिति से, हर एक सिचुएशन से आपको सीखने की ज़रूरत है कि वो सिचुएशन आपको क्या सिखा रही है। अगर जीवन में बार बार वही घटनाएं रिपीट हो रही हैं तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि उस सिचुएशन में क्या छुपा हुआ है जो आपको बार बार समझाना चाह रही है। और जब आप समझ जाएंगे तो ये जो साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रही है ये समाप्त हो जाएगी। अगला कार्ड में देखूँ यहाँ पे आपके लिए ईश्वर कह रहे हैं बहुत सारे जो कार्य हैं एक समय में आ सकते हैं और जो इवेंट हैं बहुत जल्दी मूवमेंट उनमें नज़र आ रहा है, बहुत जल्दी मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। डिलेज जो हैं वो समाप्त होने वाली हैं ईश्वर की कृपा और गाइडेंस के साथ में। आपको चाहिए कि अपनी एनर्जी को आप क्लीन और इंक्रीज करने पे ध्यान देंगे। साथ में क्योंकि अपने आप को जब आप इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को चार्ज रखेंगे तो बहुत सारे कार्य भी अगर आपको करने पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अपने आप को चार्ज करके रखें, एनर्जाइज करके रखें, अपनी एनर्जी को क्लीन करके रखें। तो ये है आपके लिए गाइडेंस और मुझे लगता है अब इस रीडिंग को मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है आप मुझे बताइएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती हैं। और लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। तो चलिए जिन्होंने भी दूसरा कार्ड अर्धनारीश्वर जी का कार्ड सिलेक्ट किया है तो भगवान शिव शिवा के आशीर्वाद से आपकी इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड हैं इन्हें शफल कर लेता हूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके परफेक्ट। तो चलिए अब आपके लिए इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का जो यहाँ पे दर्शा रहा है कुछ इंट्यूटिव जो पावर है उसमें इंक्रीमेंट होने वाला है। साइकिक एबिलिटी डेवलप हो रही हैं। काफ़ी लोग हो सकता है कि हीलिंग या साइकिक फील्ड में प्रयास कर रहे हों, मेहनत कर रहे हों। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस भी आई है कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप इस फील्ड में कार्य करते हैं। और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, इससे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होंगी। और रिलेशन के लिए भी यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई है। काफ़ी लोग रिलेशन के लिए परेशान हैं, रिश्तों से परेशान हैं। तो आपके लाइफ में जो ये परेशानियाँ हैं ये समाप्त होने वाली हैं। और कुछ लोग जो काफ़ी टाइम से पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे तो आपके जीवन में भी आपके जो जीवन साथी हैं, लाइफ पार्टनर है, वो एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और रिलेशन को भी आप चाहते हैं कि अच्छा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा धैर्य रखें और मेडिटेशन की ओर आप जाएं, ध्यान आप कीजिए। इससे आपके भीतर एक शांति आएगी, आपको देखने को मिलेगी, एक असीम शांति आपको महसूस होगी। और जब आप भीतर से शांत हो जाएंगे तो आपके जो बाहर उथल पुथल है वो भी शांत हो जाएगी। तो आप ध्यान कीजिए। अगला कार्ड में देखूं यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है कि ये डिफ़िकल्ट, ये जो मुसीबतें हैं ये समाप्त होने वाली हैं और चेंजेस आने वाले हैं। तो थोड़ा सा जो चेंजेस हैं उसके लिए आपको जो है वो तैयार होना होगा। और जो कुछ भी आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं अभी तक तो उस सब को आपको रिलीज़ करना होगा, तभी आपके जीवन में जो है वो चेंजेस आएंगे। और
जो रिकवरी है सिचुएशन की वो हो पाएगी। यहाँ पे अगला कार्ड मैं देखूँ आपके लिए जो कह रहा है पावर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिव एनर्जी की ज़रूरत है इस टाइम में आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कार्य हैं अच्छे से होएं और आपके कार्य की वजह से आपको जाना जाए, आपका जो वर्क है उसकी तारीफ़ हो, सराहना हो और आपको जो अचीवमेंट्स हैं वो मिलें, तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी अपने कार्यों में डालनी होगी और एक टीम की तरह कार्य करना होगा। इंडिविजुअली आप कार्य कर रहे हैं लेकिन वो आपको उतनी सफलता नहीं दिला पाएंगे जितना आप टीम में रह के कार्य करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए जो कह रहा है कि आप इस टाइम में कुछ असमंजस में पड़े हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और निर्णय लेने की जो क्षमता है, हिम्मत है, वो आपकी नहीं हो रही है। यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ऐसा दिखाने से कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सिचुएशन जो मुसीबत है आपके जीवन में नहीं चल रही है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप उस सिचुएशन को फेस कीजिए बजाय उसे इग्नोर करने के। तो आप ऐसा प्रिटेंड मत कीजिए कि कुछ भी गलत नहीं चल रहा है, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अपने आप नहीं होगा, आपको ठीक करना होगा। तो तैयार रहें अपने लिए, अपने फैसलों के लिए, और जो ये कन्फ्यूजन है इसे आपको क्लीन करना होगा। और कन्फ्यूजन और डिसीजन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कंसल्टेंसी लीजिए, आप गाइडेंस लीजिए। और सबसे अच्छा है कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, वो आपको गाइड करेगी। अगला कार्ड में देखूं यहाँ पे आपके लिए ईश्वर कह रहे हैं ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन बहुत जल्दी एंड होगी और आप इस सब से बहुत जल्दी ऊपर उठ जाएंगे। जिन भी लोगों के जीवन में कुछ मुसीबतें चल रही हैं, संघर्ष चल रहा है, तो इस संघर्ष का समय जो है वो समाप्त होगा। आपको चाहिए कि आप अपने को शांत रखने पे ध्यान दें, यानी कि आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। जो भी उथल पुथल चल रही है इससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अपने आप को आपको शांत रखने पे ध्यान देना है। गुस्सा या टेंशन लेके कुछ भी नहीं होने वाला। शांति बनाए रखें। शांति से धीरे धीरे आप देखेंगे आपके विचार शांत होंगे और बाहर की जो सिचुएशन है वो भी शांत हो जाएगी। ईश्वर कह रहे हैं हो सके तो आप एक छोटी सी यात्रा करें, और यात्रा ऐसी जगह पे जहाँ पे जाके आपका जो मन है वो खुश हो जाए। तो प्रकृति के साथ जुड़ें, आप ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे प्रकृति हो और अच्छा लगे आपको, वहाँ पे जाके ऐसी जगहों पे आप जाइए। अगला कार्ड में देखूँ आपके लिए जो कह रहा है कि वेडिंग प्रपोजल्स या लव प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके लिए, आपके जीवन में। कुछ लोग चाह भी रहे हैं कि उनके जीवन में जो नया पर्सन है वो एंट्री करे। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके जो जीवन साथी है, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको मिले, तो आपको थोड़ा सा सोशल होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सोशल होंगे तभी आप ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, तभी ये जो मीटिंग है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो आपको थोड़ा सा सोशल होना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे भी सोशल इवेंट्स में बुलाया जाता है तो आप ज़रूर जाइए। हो सकता है आपका जो पार्टनर है आपको वहाँ पे टकरा जाएं, तो आप जाइए ज़रूर। साथ में अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर पास्ट में रिलेशनशिप में कुछ भी गड़बड़ी रही हो तो उसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर को क्षमा करने की ज़रूरत है। फिर रिश्ते जो हैं वो सुलझ जाएंगे और ये जो कुछ भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेजेस नई एनर्जी को आने से रोक रही है, तो वो भी क्लीन अप हो जाएगी। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और मुझे लगता है इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, आपको रेजोनेट करे, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती हैं। तो हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।